जब ऋषित ने रिद्धिमा को सच बताया कि उसने जानबूझकर बर्थडे पार्टी में उसे ड्रिंक कराया था, तो ये सुनकर रिद्धिमा ऋषित को डांट लगाते हुए बोली, इडियट, नशे में होने की वजह से हमारे बीच ये सब हो गया। ऋषित फौरन बोला, अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ गलत किया है हमने। मतलब तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो कि जैसे हमने किसी अजनबी के साथ कुछ कर दिया हो। अरे हम अभी भी लीगली पति पत्नी हैं, तो हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। रिद्धिमा गुस्से से ऋषित के ऊपर तकिया फेंकने लगी। ऋषित खुद को बचाते हुए बोला, अरे कर क्या रही हो तुम, पागल हो क्या? रिद्धिमा ऋषित के ऊपर और पिलो फेंकते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? फिर तो वैसे हमारी शादी की रात मैं भी नशे में था, तो मैंने तो तुमसे कभी ये नहीं कहा कि तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है। ये सुनकर रिद्धिमा की तो बोलती ही बंद हो गई। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए कहा, जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ ना, तो इसमें इतना बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत है? और किसने कहा तुम नशे में थी, इसलिए ऐसा हुआ? ऋषित ने धीमी आवाज में ऐसे कहा था, तो रिद्धिमा ये सुनकर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। तभी ऋषित ने कहा, हो सकता है कि हम पूरे होशो हवास में भी यही करना चाहते हों। ऋषित ने जैसे ही ये बोला, रिद्धिमा शर्म से लाल हो गई। ऋषित रिद्धिमा के होठों की तरफ ही देख रहा था, जिससे रिद्धिमा की धड़कनें और ज्यादा तेज हो रही थी। फिर खुद को संभालते हुए ऋषित ने कहा, और तुम्हें ज्यादा ड्रिंक पिलाने के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। रिद्धिमा ने चेहरा बनाया और वो अपने कमरे में चली गई। ये देखकर ऋषित भी सोच में पड़ गया कि रिद्धिमा तो नाराज थी इस बात से कि उसने रिद्धिमा को ज्यादा ड्रिंक कराया था। तभी चिराग का कॉल आया। ऋषित ऑफिस नहीं गया था, लेकिन घर से ही काम करने लगा। उधर रिद्धिमा अपने कमरे में आई और सोचने लगी कि ऋषित ने ये क्यों कहा कि अगर वो होश में भी होते तो शायद यही करते। रिद्धिमा समझ गई कि हाँ, शायद पूरे होशो हवास में भी वो यही करते। जब भी ऋषित उसके पास आता था तो वो सब कुछ भूल जाती थी और उसे देखकर वो और ज्यादा शर्मा जाती थी। फिर अचानक रिद्धिमा के दिमाग में कुछ बात आई और उसने खुद से कहा, नहीं, प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होने चाहिए। ये सोचते हुए वो घर से बाहर निकल गई और सीधे मेडिकल में गई और वहाँ से इमरजेंसी पिल लेकर आई और घर आकर उसने वो पिल्स ले ली। उधर ऋषित काम में बिजी था और तब तक निशांत को स्कूल से लाने का समय भी हो गया था। रिद्धिमा जाने वाली थी कि तभी ऋषित भी वहाँ आ गया और उसने कहा, मैं भी चलता हूँ। एक्चुअली ऋषित रिद्धिमा की नाराजगी दूर करना चाहता था, पर पूरे रास्ते रिद्धिमा ने उससे बात नहीं की, बल्कि वो मिहिर से फोन पर बात करती रही। रिद्धिमा ने मिहिर से पूछा कि वो उसकी बर्थडे पार्टी से ऐसे क्यों चला गया, तो मिहिर ने काम का बहाना बना दिया और ये भी बताया कि उसे किसी अर्जेंट काम की वजह से दिल्ली जाना पड़ा। ये सुनकर रिद्धिमा सोच में पड़ गई। पहले मिहिर रिद्धिमा और ऋषित की सालगिरह की पार्टी से ऐसे चला गया और फिर मिलने आया तो मिहिर ने उसे गौरव से दूर रहने को कहा, बल्कि उसके कुछ दिन पहले तक मिहिर रिद्धिमा को गौरव के नाम से छेड़ा करता था और कहा करता था कि वो गौरव के बारे में सीरियसली सोचे, और अचानक अब गौरव से दूर रहने को कह रहा था और फिर कल की पार्टी से भी वो बिना कुछ बोले चला गया। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर का चल क्या रहा था। अगर वो परेशान था तो अपनी परेशानी रिद्धिमा से शेयर क्यों नहीं कर रहा था। तब तक वो लोग निशांत के स्कूल भी पहुंच गए थे और निशांत कार में आकर अपने डैडी के पास बैठ गया। रिद्धिमा ने खुद को फिर से फोन में बिजी कर लिया था। ऋषित ने निशांत के कान में धीरे से कहा, मम्मा नाराज है, अब क्या करें? निशांत ने भी धीरे से ऋषित के कान में पूछा, पर मैंने क्या किया? ऋषित धीरे से निशांत के कान में बोला, अरे तुमसे नहीं, मुझसे नाराज है वो, तो अब क्या करूं, कैसे मनाऊं? निशांत फिर से ऋषित के कान में बोला, कान पकड़कर सॉरी बोल दो। ऋषित हताश हो गया। क्या दिन आ गए थे, उसे अब अपने 4 साल के बेटे से ऐसी सलाह लेनी पड़ रही थी। तभी रिद्धिमा ने उन दोनों को घूरते हुए पूछा, तुम दोनों कब से क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो? ऋषित बहाना बनाते हुए बोला, लंच, चलो लंच आज बाहर ही कर लेते हैं। रिद्धिमा तो नहीं जाना चाहती थी, पर निशांत को इतना एक्साइटेड देख उसने इनकार नहीं किया। वो लोग लंच के लिए बहुत बड़े होटल में आ गए। ऋषित ने जानबूझकर सब रिद्धिमा का फेवरेट खाना ऑर्डर किया और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिद्धिमा ऋषित को नजरअंदाज कर रही थी और निशांत से ही बातें कर रही थी।
जब लंच खत्म हो गया तो ऋषित अब और नहीं रुक पाया और वो बोला, रिद्धिमा, मैं कह रहा हूं ना कि मेरा इरादा गलत नहीं था और मैं उसके लिए सॉरी भी बोल रहा हूँ। ऋषित की बातें सुनकर रिद्धिमा ने अपनी नजरें फेर ली। इस बार ऋषित सच में दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो कि मैं कान पकड़कर सॉरी बोलूं? लो, मैं वो भी करने को तैयार हूँ, सॉरी। रिद्धिमा हैरानी से ऋषित को देखती रह गई। आज खड़ूस ऋषित अरोड़ा कान पकड़कर रिद्धिमा को सॉरी बोल रहा था। ये देखकर निशांत जोर से हंसने लगा, जिससे पास के टेबल पर बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे। रिद्धिमा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? स्टॉप इट, सब देख रहे हैं। ऋषित इनोसेंट और मासूम सा बेचारा चेहरा बनाते हुए बोला, देखने दो, आज सबको यह पता चलेगा कि ऋषित अरोड़ा कितना अच्छा पति है और अपनी बीवी से कैसे माफी मांग रहा है। ये सुनकर रिद्धिमा ऋषित को घूरने लगी तो ऋषित फौरन बोला, ओके ओके, सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा पति नहीं हूँ, मैं बहुत ही बुरा पति हूँ, पर अब माफ भी कर दो। रिद्धिमा चिढ़ते हुए बोली, ये सब तुम अभी के अभी बंद करो। ऋषित अभी भी कान पकड़ते हुए बोला, तो तुम मान जाओ ना, अब ये मत कहना कि वो स्कूल में जैसे कराते हैं वैसे उठक बैठक करना पड़ेगा। रिद्धिमा ने हार कर कहा, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम ये सब करना बंद करो। ऋषित ने अपने हाथ कान से हटा लिए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत स्वीट हो, थैंक यू। रिद्धिमा अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। ऋषित ने फिर रिद्धिमा का फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर किया। रिद्धिमा इतना सारा ऑर्डर देख हैरान रह गई और बोली, तुमने इतनी सारी आइसक्रीम क्यों ऑर्डर करी? ऋषित मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पसंद है ना, तो खाओ। इतनी सारी आइसक्रीम देख रिद्धिमा से ज्यादा तो निशांत खुश था। उसने आइसक्रीम खत्म करने में रिद्धिमा की पूरी मदद की। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा को पेट में दर्द का एहसास होने लगा तो उसने कहा, चलो अब घर चलते हैं। वो लोग अरोड़ा मेंशन आ गए और ऋषित अपने मीटिंग्स और काम में बिजी हो गया। आज वो घर से ही काम और कॉन्फ्रेंस कॉल पर मीटिंग्स कर रहा था, तो उसका काम आज बहुत देर तक चलता रहा। आखिर जब ऋषित का काम खत्म हुआ तो डिनर का वक्त भी जा चुका था। वो डाइनिंग रूम में आया और डिनर करने के लिए चेयर पर बैठते हुए उसने सर्वेंट से पूछा, सबका डिनर हो गया और निशांत ने खाना खाया? जिस पर सर्वेंट ने जवाब देते हुए कहा, जी सर, बस रिद्धिमा मैडम ने ही अब तक डिनर नहीं किया है। ऋषित ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? ऋषित ने घड़ी की तरफ देखा तो डिनर का वक्त तो बीत चुका था। जनरली तो रिद्धिमा निशांत के साथ ही खा लेती थी। तभी सर्वेंट ने बताते हुए कहा, मैडम ने कहा कि उनका मन नहीं है। ऋषित ने दिल ही दिल में खुद से ही सोचते हुए कहा, ऐसे क्या हो गया? ऋषित ने जल्दी से डिनर खत्म किया और रिद्धिमा के कमरे की तरफ चल दिया। उधर कमरे में निशांत रिद्धिमा को अपने साथ खेलने के लिए बोल रहा था। रिद्धिमा बेड पर सोई थी और वो निशांत को डांटते हुए बोली, नहीं निश, बोला ना मैंने, मुझे नहीं खेलना, तुम खेलो या फिर सो जाओ, चलो तुम सो ही जाओ। तभी ऋषित ने अंदर आते हुए कहा, निशांत थोड़ी देर गेम खेल लो। ऋषित ने अपना फोन निशांत को दे दिया और निशांत खुश होकर गेम खेलने में बिजी हो गया। ऋषित ने रिद्धिमा के पास आते हुए चिंता से पूछा, क्या हो गया तुम्हें? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? रिद्धिमा अपना मुंह तकिए से छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं, मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ। ऋषित ने और ज्यादा परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? रिद्धिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मुझे बस सोना है, तुम जाओ। ऋषित फिर से एक बार कोशिश करते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे? भूखे पेट कोई सोता है क्या? अब रिद्धिमा भी बहुत इरिटेट होते हुए बोली, नहीं बोला ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे बस रेस्ट करना है। ऋषित फौरन बोला, पेट में दर्द है? तो रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। रिद्धिमा इरिटेट होते हुए बोली, नो, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हे भगवान, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? ऋषित कंफ्यूज होकर बोला, तो फिर तुम समझा क्यों नहीं देती? रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पीरियड्स की वजह से दर्द है और मैंने इमरजेंसी पिल्स ले ली थी ना, तो इसलिए। ऋषित भौहें चढ़ाकर रिद्धिमा को देखते हुए बोला, इमरजेंसी पिल्स? चिढ़ते हुए रिद्धिमा बोली, अब ये मत बोलो कि तुम्हें पिल्स के बारे में पता नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो इसीलिए ले लिया है। रिद्धिमा ने चिढ़कर बोल तो दिया था, पर फिर शर्मिंदा होकर चुप हो गई। ऋषित भी जरा सा शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे पता है कि वो पिल्स क्यों लेते हैं। इतना कहकर ऋषित कमरे से चला गया। रिद्धिमा ने चैन की सांस ली।
ये सोचकर कि अब ऋषित उसे डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में ऋषित हॉट वाटर बैग लेकर वापस आ गया। ये देखकर रिद्धिमा हैरान रह गई, पर उसने वो बैग ले ली और सच में हॉट वाटर बैग रखने पर उसे जरा सा अच्छा लगने लगा। उधर देवयानी ने देखा कि मायरा जूस लेकर किचन से निकल रही थी, तो उसने मायरा से पूछा, मायरा इतनी रात हो गई है तो अभी जूस किसे चाहिए? मायरा ने नजर झुकाते हुए जवाब दिया, वो मैडम, ऋषित सर ने कहा कि रिद्धिमा मैडम के लिए जूस बना दूं। देवयानी ने सिर्फ ओके में सर हिलाया। मायरा रिद्धिमा के कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही मायरा रिद्धिमा के कमरे में आकर उसे जूस देने लगी तो रिद्धिमा ने कहा, मायरा मुझे जूस नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें नहीं बोला था बनाने को। मायरा ने जवाब देते हुए कहा, वो मैडम ऋषित सर ने कहा था। तभी ऋषित ने मायरा से जूस का ग्लास ले लिया और मायरा से कहा, मायरा निशांत को उसके कमरे में सुला दो। गेम खेलते हुए निशांत कब का सो चुका था और मायरा उसे गोद में उठाकर वहां से चली गई। ऋषित ने रिद्धिमा को जूस देते हुए कहा, ये जूस लो। रिद्धिमा ऋषित से बहस करने के मूड में नहीं थी, तो उसने जूस पी लिया। फिर ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा के बालों को संवारते हुए कहा, अब तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम सो जाओ और रेस्ट करो। इतना कहकर ऋषित वहां से अपने कमरे में चला गया और रिद्धिमा भी सो गई। लेकिन उधर देवयानी इतनी परेशान थी कि उसकी नींद उड़ गई थी। देवयानी सूरज के कमरे में आकर उसे डांटते हुए बोली, तुम यहाँ आराम से बैठकर शराब पी रहे हो और ये शराब एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। सूरज ने इरिटेट होकर पूछा, अब क्या हो गया जो आप मुझ पर बरस रही हैं? देवयानी ने कहा, वो ऋषित रिद्धिमा की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा है। तुम जानते हो, कल रात को वो दोनों ही ऋषित के कमरे में सोए थे। जिस पर सूरज ने इरिटेट होकर कहा, वो तो हमेशा ही सोते हैं, निशांत ने जिद की होगी ना। देवयानी दांत पीसते हुए बोली, निशांत तो कल अपने कमरे में सोया हुआ था। रिद्धिमा ने कल पार्टी में बहुत पी ली थी और कल रात ऋषित और रिद्धिमा साथ में ही थे। ये सुनकर सूरज ने हताश होकर पूरा ड्रिंक पीते हुए कहा, कुछ करना होगा माँ, अगर सब कुछ ऐसे सेट होता गया तो ऋषित से कंपनी और अपना हक मैं कभी नहीं छीन पाऊंगा। उधर मल्होत्रा हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। गौरव अपने पापा अक्षय मल्होत्रा और माँ दीपा मल्होत्रा को पहली बार इस तरह से लड़ते हुए देख रहा था। दीपा ने गुस्से से कहा, आखिर अचानक क्यों तुम्हारे दिल में अपने उस बेटे मिहिर के लिए इतना प्यार जाग रहा है? क्यों तुमने अपने आदमियों को काम पर लगा रखा है कि वो मिहिर और सुधा की इन्फॉर्मेशन निकालें? अब अक्षय भी गुस्से से जवाब देते हुए बोला, वो मेरा बेटा है दीपा, और मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो कैसा है और क्या करता है। ये जानने का हक तो मुझे है ना। दीपा गुस्से से लड़ते हुए बोली, कल को तुम मिहिर को भी उसका हक देने की बात करोगे तो मतलब मेरे बेटे गौरव का हक उससे छीन लोगे? अक्षय चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास किए जा रही हो तुम दीपा? जिस पर दीपा ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते अक्षय, हम कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पर तुम्हारी फैमिली हमारी शादी के खिलाफ थी और इसीलिए हमने छुप कर शादी की थी और गौरव का जन्म हुआ। फिर भी हमने अपनी शादी दुनिया और फैमिली से छुपा कर रखी और अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर तुमने सुधा से शादी की और मिहिर का जन्म हुआ। अक्षय ने किसी तरह दीपा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था दीपा, और आज भी करता हूँ, और इसीलिए तो सही वक्त आने पर मैंने सुधा को तलाक दे दिया और सालों तक मैंने कभी भी सुधा या मिहिर को हमारे बीच नहीं आने दिया। वो कैसा है, कहाँ है, तुम्हारी वजह से मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की, और अब सालों बाद जब मैं मिहिर से मिला तो बस उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपा अक्षय को वार्निंग देते हुए बोली, एक बात सुन लो तुम, मिहिर और सुधा दोनों फिर से हमारी जिंदगी में नहीं आने चाहिए। ये सुनकर अक्षय स्टडी रूम में चला गया। अपनी माँ पापा का ये झगड़ा देख गौरव ने लंबी सांस ली। उसने सोचा नहीं था कि मिहिर सक्सेना उसका सौतेला भाई निकलेगा। गौरव को अपने माँ पापा का सच सालों पहले से पता था और उसने सोचा नहीं था कि रिद्धिमा का बेस्ट फ्रेंड उसका सौतेला भाई होगा। इस वक्त गौरव को अपने माँ पापा से ज्यादा इस बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं मिहिर रिद्धिमा को उसके खिलाफ न भड़का दे, और अगर ऐसा हुआ तो रिद्धिमा को पाना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इधर 3-4 दिन तक ऋषित ने रिद्धिमा की ऐसे ही केयर की और ऋषित ने निशांत को भी अच्छे से संभाला। ऋषित को रिद्धिमा का ऐसा ख्याल रखते देख कोई भी यही कहता कि ऋषित एक बहुत अच्छा पति था। क्या देवयानी और सूरज रिद्धिमा और ऋषित के खिलाफ कोई साजिश करने वाले थे, या फिर रिद्धिमा और ऋषित और नजदीक आने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।